अस्सलाम वालेकुम। बॉयज़ लॉ हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था। बॉयज़ लॉ में हमने सिंपल सी बात कही थी कि अगर प्रेशर किसी भी चीज़ पे बढ़ा दिया जाए, अगर गैस पे हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि आपके पास वो पंप है हवा भरने वाला। अब जैसे ही पंप के ऊपर जोर लगाते हैं हैंडल के ऊपर, क्या होता है, जिससे वो पिस्टन होता है वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। जैसे नीचे की तरफ मूव करता है तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सेम काम यहाँ पे बॉयज़ ने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है ये समझ लिया कि तकरीबन इसी तरह की है। सही है। हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर पे हमने प्रेशर पहले 2 किलोग्राम का वट्टा रखा। सिर्फ मैं किलोग्राम कह रहा हूँ, वरना एटीएम हम प्रेशर के लिए जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे होते हैं एटीएम। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेयर। हमारा जो अमूमन प्रेशर है ना हवा का, ये 1 एटमॉस्फेयर होता है। कितना होता है हमारे पास? 1 एटमॉस्फेयर। अब एटीएम हम प्रेशर यूज़ कर रहे होते हैं। एटीएम को मैं सिंपल ये कहूँगा जी, मैंने 1 किलो का बॉट रखा और उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट देखा कि क्या इसका फ़र्क पड़ा। फिर मैंने 2 किलो का, 3 किलो का, 4 किलो का मैं रखता गया, प्रेशर को नोट करता गया और वॉल्यूम को नोट करता गया। 2 चीज़ें नोट करता गया। प्रेशर तो आसानी से नोट कर लेंगे, आप जितना प्रेशर ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो आसानी से आपको पता होगा कि मैंने इतना प्रेशर अप्लाई किया। सही। अब वॉल्यूम को मालूम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो हम फार्मूला वगैरह आपको पता है कि स्फेयर का या सर्कल का वॉल्यूम वगैरह निकालना आपने मैथ में सीखे होंगे, उससे हम वॉल्यूम भी मालूम कर लेते हैं। पहले इसको समझ लीजिएगा, बाकी हम बातें सारी की सारी लिख लेंगे। कहता हमारे पास ना एक सिलेंडर है, ये बात याद रखिएगा, सिलेंडर एक है। अब उस पर हमने मुख्तलिफ पोजेस पे पिक्स ली हुई हैं। सिलेंडर एक है, पहले मैंने 2 किलो का वट्टा रखा, उस पर एक पिक लेके मैंने बना दी। फिर मैंने 3 किलो का वट्टा रखा, पिक लेके बना दी। 4 किलो वट्टा, यानी सिलेंडर एक है। मैं एक्सपेरिमेंट जिस तरह करता जा रहा हूँ उसी तरह मैंने क्या किया, उसकी पिक्स बना बना के यहाँ पे रिप्रेजेंट करता जा रहा हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। अब हुआ क्या कि मेरे पास एक सिलेंडर है इस तरह का, 4 सिलेंडर। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि 4 सिलेंडर बना लें इस तरह के। तकरीबन कोशिश कीजिए, कोशिश ही कर सकते हैं सही कि बराबर साइज के हों। एक सिलेंडर, 2, बस कोशिश कर सकते हैं कि बराबर साइज के बन जाएं। अगर नहीं भी बराबर साइज के बनते तो काम चल जाएगा। 3, और वैसे 3 से भी काम चल जाएगा, लेकिन हम बुक को फॉलो करेंगे। 4 सिलेंडर बना लिए हमने। सही है। अब इस सिलेंडर के ऊपर क्या होता है, हमने एक पिस्टन लगा रखा होता है। इस सिलेंडर के ऊपर हमने एक पिस्टन लगा रखा है यहाँ पे। ये वाली चीज हम कहते हैं जी पिस्टन है। पिस्टन ऐसी चीज होती है जो मूव कर सके। पिस्टन ऐसी चीज जो मूव कर सके। अब मैं सारा लिख देता हूं। ये हमारे पास है सिलेंडर, ये सिलेंडर है, और ये ऊपर जो चीज हमने लगा रखी है ये कौन सी चीज है जी? पिस्टन। ये क्या है? पिस्टन। और इसके अंदर ना हमने गैस को बंद कर रखा है। ये गैस हमने इसके अंदर बंद कर रखी है। अब ये वाला जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ये मैंने किया है सिर्फ और सिर्फ 1 एटीएम पे। यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, मैंने कोई ऊपर प्रेशर नहीं लगाया, हमारे एटमॉस्फेयर का जो लग रहा है वही हमने नोट किया। नोट करने के बाद पता चला यहाँ पे जो, चले मैं इसको ना थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ। ये मैंने 1 एटीएम, या सिंपल मैं कहूँ ना, मैंने 1 किलो का बॉट रख दिया इसके ऊपर। 1 किलो का बॉट रख दिया। अब यहाँ पे 1 एटीएम प्रेशर है, P इज इक्वल टू 1 एटीएम। अब देखें वॉल्यूम जब मैंने मेजर किया तो पता चला इसका जो वॉल्यूम है वो है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर क्यूब कितना वॉल्यूम होता है? डेसीमीटर क्यूब कितना वॉल्यूम होता है? किसी को थोड़ा बहुत अंदाजा है? लीटर की बोतल देखी है, जो लीटर की बोतल का वॉल्यूम है वो डेसीमीटर क्यूब है, यानी 1 लीटर वॉल्यूम है। क्या है? 1 लीटर वॉल्यूम था। अब मैंने क्या किया, यहां पे 1 एटीएम प्रेशर रखा हुआ है। अब मैंने क्या किया, एक बोट इसके ऊपर और रख दिया। जैसे ये एक बोट और रखा, ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर गया थोड़ा सा। सही है। जब ये नीचे की तरफ मूव किया तो यहां पे आ गया। जब ये नीचे की तरफ मूव किया तो पिस्टन आ गया यहां पे। अब यहां पे प्रेशर कितना अप्लाई कर दिया मैंने, ये बात याद रखते जाइएगा। 2 एटीएम, यहां पे 2 एटीएम प्रेशर मैंने अप्लाई किया। और यहां पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका कहता है वॉल्यूम हो जाएगा 0.5 डेसीमीटर क्यूब। 0.5 डेसीमीटर क्यूब। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया,
2 ATM की बजाय मैंने क्या किया, यहाँ पे 6 ATM, यानी कि 2 आगे ना आपने बढ़ाते जाना है, 1 2 6 8। सही, यहाँ पे आपने क्या किया, प्रेशर 6 ATM कर दिया। कितना किया मैंने, 6 ATM। चले यहाँ पर 6 ATM। जैसे ही मैंने प्रेशर 6 ATM किया तो प्रेशर जो इसका वॉल्यूम था और ज़्यादा कम हो गया। प्रेशर मेरे पास आ गया है 6 ATM और इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इसका वॉल्यूम और ज़्यादा कम हो के ये तकरीबन वॉल्यूम जो बन रहा था यहाँ पे 0.33 डेसीमीटर क्यूब 0.33 डेसीमीटर क्यूब बन गया। देखें, वॉल्यूम पहले 1 डेसीमीटर क्यूब था, फिर आधा हो गया, फिर उससे ज़्यादा कम हो गया 0.33। अब मैंने क्या किया, प्रेशर और बढ़ा दिया, 8 ATM कर दिया। कितना कर दिया मैंने प्रेशर, 8 ATM। यहाँ मैंने क्या किया, प्रेशर को और बढ़ाया और प्रेशर कर दिया 8 ATM। जैसे ही मैंने प्रेशर 8 ATM किया ना तो पता चला वॉल्यूम और ज़्यादा कम हो गया, वॉल्यूम और ज़्यादा कम हो गया। अब प्रेशर 8 ATM है, 8 ATM, और जो वॉल्यूम जब मैंने यहाँ पे मेजर किया तो पता चला वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है 0.25 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। समझे यहाँ तक। अब 2 ATM पे 0.5 डेसीमीटर क्यूब। देखिए आप यहाँ पे ये वाला सिलेंडर मेरे ख्याल से निकाल ही दें। 2 ATM पे 1 डेसीमीटर क्यूब करें, बगैर 2 वॉल्यूम के बाद आप यहाँ पे वॉल्यूम 2 डेसीमीटर क्यूब करें। यहाँ पे 2 लीटर रखें, यहाँ पे 1 रखें, बाकी काम ठीक है। यहाँ 1 रखें, बाकी आगे सही है। 1 डेसीमीटर क्यूब, भाई इतना थोड़ा सा आप काम चेंज कर लीजिएगा, बाकी काम सही है। सही है। अब देखें हमने मेन चीज़ जो प्रूव करनी है ना, यहाँ पे आपने कल एक बॉयज़ लॉ की सेकंड स्टेटमेंट भी लिखी थी, उसमें आपने कहा था कि जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट है PV इज इक्वल टू के, हम अगर किसी तरीके से ये वाली चीज़ प्रूव कर देते हैं, किसी भी तरीके से अगर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट नंबर ले आते हैं तो हमारे पास बॉयज़ लॉ क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। बॉयज़ लॉ क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रूव हो जाएगा। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे वर्डिंग के अंदर लिखनी है कि हमारे पास ये सिलेंडर था तो इस वक्त इतना वॉल्यूम था, फिर हमने ये सिलेंडर किया, फिर ये सिलेंडर किया, फिर ये सिलेंडर किया, सारी चीज़ें लिख के हमने इसको प्रूव कर देना है। चले लिखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें बताएं कि हमारे पास एक सिलेंडर है। ये बात याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सिलेंडर 4 सिलेंडर नहीं है। ये कितने सिलेंडर है, सिलेंडर एक है, सिर्फ 4 जगह पे इसकी तस्वीरें ली गई हैं। जब हमने 1 ATM रखा, जब 2 ATM, 4 ATM, 10 ATM, जितने में रखते जा रहे हैं उस हर वक्त हम इसकी पिक्स साथ साथ बनाते जा रहे हैं। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है। सपोज फर्ज करते हैं, सपोज वी हैव, हमारे पास मौजूद है, वी हैव 4 सिलेंडर, 4 सिलेंडर मौजूद हैं विद आ मूवेबल पिस्टन, सॉरी have a cylinder with a movable piston। मूवेबल पिस्टन, हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका पिस्टन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। पहली बात हमने की गई कि हमारे पास एक सिलेंडर है और जिसका पिस्टन क्या कर सकता है, ऊपर नीचे हरकत कर सकता है। अब सेकंड नंबर पे क्या किया कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, प्रेशर बढ़ाते हैं कि हमने वॉल्यूम के साथ इसका कंपैरिजन चेक किया। Now we perform होता है अदा करना, perform an experiment। हमने एक एक्सपेरिमेंट अदा किया टू सी द, हम ये देखना चाहते हैं रिलेशनशिप, टू सी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड वॉल्यूम। असल में हमने एक्सपेरिमेंट किया, हम ये देखना चाहते हैं अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वॉल्यूम पे।
अब सबसे पहले हमने क्या काम किया कि हमारे पास एक सिलेंडर था, उसके ऊपर प्रेशर कितना था 1 atm, उसका वॉल्यूम कितना था 2 डेसीमीटर क्यूब। फिर हमने प्रेशर को कर दिया 2 atm, तो उसके बाद वॉल्यूम कितना होगा 2 का हाफ। सही है, प्रेशर पहले वॉल्यूम 2 atm आ रहा है, जैसे ही प्रेशर बढ़ाया उसका वॉल्यूम क्या हो गया कम। अब मजीद हमने प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम और कम हो गया, मजीद प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम और कम हो गया। आपने ना आप तीनों चारों सिलेंडर्स की लहदा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखनी है। अगर एक सिलेंडर की लिख लेंगे ना आपको बाकी सिलेंडर की पता चल जाएगा। सही है, अब देखें इसमें हमने इस सिलेंडर की बात करते हैं। व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑफ 1 atm द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम 1 to 2 atm देन द वॉल्यूम इज ऑन फर्दर इंक्रीज ऑफ प्रेशर, फर्दर होता है मजीद हमने बढ़ा दिया प्रेशर टू 6 atm देन वॉल्यूम इज, एंड when pressure become 8 atm then the volume of the cylinder is, लिख लेंगे सारी की सारी चीज़ें। सही है, अपनी वर्डिंग में लिखना सीखें। चलिए हम इसको लिखते हैं। पहली पॉइंट, पहले सिलेंडर के बारे में बताने लगे। when pressure is 1 atm, जब प्रेशर 1 atm था then वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम था वो क्या था इज 2 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि उसका वॉल्यूम 2 लीटर था। हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, व्हेन प्रेशर बिकम, जब प्रेशर हो गया या कर दिया गया कितने एटीएम 2 atm, मैंने प्रेशर बिकम 2 atm। अब दूसरे सिलेंडर की बात कर रहे हैं, 2 atm किया तो वॉल्यूम कितना हो गया बिकम 2 atm एंड वॉल्यूम बिकम 1 डेसीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब बन गया। नेक्स्ट थर्ड सिलेंडर में क्या हुआ जी, व्हेन प्रेशर बिकम, जब प्रेशर को हमने कर दिया प्रेशर बिकम 6 atm, हमने इससे ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ा दिया, कहाँ से 2 से डायरेक्ट ही 6 पे चले गए, 6 atm, देन वॉल्यूम बिकम 0.33 डेसीमीटर क्यूब। अब लास्ट में क्या गया ऑन फर्दर, या फिर व्हेन प्रेशर, इसी तरह कर ले, व्हेन प्रेशर बिकम, जब प्रेशर को हमने कर दिया, ये लास्ट सिलेंडर का लिख रहे हैं 8 atm किया, देन वॉल्यूम बिकम, तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम बिकम 0.25 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा अब ना एक चीज़ चेक कीजिएगा, हर जगह मैंने कहा ये P है, ये V है, P है, V है, P है, V है, हर एक को हम लहदा नहीं कर रहे। तो हम क्या करते हैं, हर एक को ना नाम लहदा देते हैं। मसलन हर एक सिलेंडर की डिफ्रेंशिएशन हम लहदा कर देते हैं। मतलब हम पहले सिलेंडर के लिए P1 V1, दूसरे सिलेंडर के लिए P2 V2, तीसरे सिलेंडर के लिए P3 V3, चौथे सिलेंडर के लिए P4 एंड V4। चलो जी, मैंने इसको यही काम किया, इसको मैंने कह दिया P1 है, ये V1 है, ये P2 है, ये V2 है, ये P3 है, ये V3 है, ये P4 है और ये V4 है। सही, अब हमें पता है, अब नीचे हम कैलकुलेशन की हेडिंग दे लें। अगर कैलकुलेशन की हेडिंग देना चाहते हैं, कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन की हेडिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे लें, मैथमेटिकली दे लें। सही है, मैथमेटिकली दे लें, कैलकुलेशन की हम कैलकुलेट करके बताने लगे। हमें पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा। चेक करते हैं, वाकई कांस्टेंट आ रहा है। K इज इक्वल टू, में पहले सिलेंडर के लिए P1 V1, K इज इक्वल टू P1 V1, यहाँ पे P1 कितना है, P1 1 atm है, V1 कितना है 2 atm, 2 डेसीमीटर क्यूब, 1 atm मल्टीप्लाई बाय 2 डेसीमीटर क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 atm डेसीमीटर क्यूब, 2 atm डेसीमीटर क्यूब। अब इसके बाद दूसरे सिलेंडर के लिए निकालने को, यही काम अपने सारे सिलेंडर के लिए कर लेना, P2 V2।
और दूसरे सिलेंडर में देखें प्रेशर कितना है 2 atm और वॉल्यूम कितना है 1 atm। चलो जी, प्रेशर हमारे पास हो गया 2 atm और वॉल्यूम हो गया 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास ओवरऑल आंसर 2 atm डेसीमीटर क्यूब। अब तीसरे सिलेंडर के लिए मैं निकालने लगा हूँ P3V3। तो यहाँ पे गौर करें P3 कितना है हमारे पास 0.6 atm, P3 हमारे पास है 6 atm और प्रेशर है हमारे पास 0.33 वॉल्यूम 0.33 डेसीमीटर क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इसका आंसर आता है 1.9999। क्या आता है 1.9999 और इसको अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो क्या आंसर आएगा 2। ये भी हमारे पास 2 atm डेसीमीटर क्यूब है। अब चौथे सिलेंडर के लिए K की वैल्यू निकालने लगा हूँ, ये क्या बनेगा P4V4। अब देखिए चौथे सिलेंडर के लिए प्रेशर कितना है 8 atm, कितना है 8 atm। मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 0.25 के साथ, 0.25 के साथ और डेसीमीटर किसका यूनिट है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप 0.25 को 8 के साथ तो हमारे पास आंसर फिर भी 2 ही आएगा। ये क्या बन गया हमारे पास 2 atm डेसीमीटर क्यूब। अब गौर करें जब भी मैंने प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है 2 2 2 2। मतलब आंसर जो है वो एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है। चेक करें हमेशा क्या रहा है 2 ही रहा है, ये 2 से नहीं चेंज होगा। अब बेशक प्रेशर जितना मर्जी अप्लाई कर लें, आंसर जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा वो हमेशा 2 आएगा, वो हमेशा क्या आएगा 2 आएगा। अब ना यहाँ पे एक बार दफ़ा क्वेश्चन आ जाता है, ये बात मैंने पहले बता रखी है, नीचे लिखना हैंस बॉयज लॉ इज प्रूव्ड, हैंस बॉयज लॉ इज प्रूव्ड। अच्छा एक क्वेश्चन आता है वो कहता है इज बॉयज लॉ एप्लीकेबल फॉर लिक्विड, कि बॉयज लॉ लिक्विड के लिए एप्लीकेबल है। क्वेश्चन क्या आता है इज बॉयज लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड, इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड। आपके अंदाजे में क्या होना चाहिए, क्या बॉयल लॉ लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होगा? नो। सिंपल सा आंसर है कि नो, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस। हमने पहले कहा था ये जो लॉज हैं जितने भी, ये सारे के सारे गैसेस के लिए, लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सॉलिड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओनली फॉर गैसेस। दीज लॉज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। अगर इसी तरह क्वेश्चन अगर चार्ल्स लॉ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ के बारे में आ जाता है तो फिर भी वो भी एप्लीकेबल नहीं है। आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आप किस तरह कह सकते हैं एप्लीकेबल है। आप पानी ले उसको जितना मर्जी दबा ले, उसका वॉल्यूम ही नहीं कम होता। ये हम तो ये कहते हैं ना, हम पंप वगैरह के अंदर हवा भरते हैं, ऊपर से प्रेशर करते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। अब लिक्विड के अंदर तो ये काम होता ही नहीं है, इसे हम कहते हैं वहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल है नहीं है। यही है बच्चे आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।